सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 15 सितंबर को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीएल मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई कि रैपिड एंटीजन किट से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल सीधी से 4, सिमरिया से 3, कुसमी से 6, आरआरटी टीम द्वारा 3, कुल 16 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 24 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में एक सप्ताह के लिए रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 546 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 368 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 176 हो गए हैं। अभी तक 199 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं, जिनमें से 148 कंटेनमेंट एरिया से मुक्त हो चुके हैं और 51 कंटेनमेंट एरिया अभी एक्टिव हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए आज दूसरे दिन भी सीधी जिले के सभी मंडल में स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। सिमरिया मंडल द्वारा सिमरिया बाजार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने देश को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाया है। इसके लिए अनेक योजनाओं की सौगात दी है, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसान सम्मान निधि योजना शामिल है। सेवा सप्ताह कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कार्यक्रम के जिला प्रभारी और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपेंद्र सिंह चौहान, जिले के सह प्रभारी जिला महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, मोर्चा अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, श्रीमती सरस्वती बहलिया, सिद्धांत साकेत, संतोष पांडे, राम सजीवन गुप्ता, राजीव गुप्ता, के गुप्ता, विजय गुप्ता, गंगा प्रसाद शुक्ला, शकुंतला रावत, अंजलि सिंह, अभिमन्यु गुप्ता, पवन नामदेव, हीरा मणि सिंह बहलिया सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। 15 सितंबर को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में डीएलसीसी की 83वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिनमें स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करने वाले विभाग तथा बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोविड महामारी के चलते जिले में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। उक्त स्थिति से बाहर निकलने के लिए बैंकर्स तथा विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे जिले में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि विभाग बैंकों को प्रकरण भेजते समय उनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे तथा बैंक स्वयं क्षेत्र में भ्रमण कर पात्र लोगों के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर वितरण करे। ऐसा करने से उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि विगत दिनों पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत जिले में अच्छा कार्य हुआ है, हमें इसे सतत रूप से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि जिन पथ विक्रेताओं को ऋण प्रदान किया गया, निरंतर उनके संपर्क में रहें तथा उन्हें समय से ऋण अदायगी के लिए प्रेरित करें, जिससे उनकी क्रेडिट में वृद्धि होगी तथा उन्हें पुनः ऋण की पात्रता होगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी मदद करने के लिए 10,000 रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाने हैं। इसे भी अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि सीधी जिला मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश वाला जिला है, जहाँ के लोग कृषि आधारित गतिविधियों पर ही निर्भर हैं। सीधी जिले में कृषि के साथ साथ उद्यानिकी, पशुपालन एवं मछली पालन जैसी गतिविधियों में अपार संभावनाएं हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में बैंकर्स भी प्रोसेसिंग उद्योगों का अपना सहयोग दें, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि हो। कलेक्टर श्री चौधरी ने पशुपालन एवं मछली पालन से जुड़े कृषकों को पात्रता अनुसार क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कहा है।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर AK सिंह, श्रेयस गोखले, LDM, DD एवं नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक तथा मध्यांचल ग्रामीण बैंक के रीजनल अधिकारी सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अब खबर सीधी जुड़ी के रामपुर नैतिक से, जहां रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी की अगुवाई में किसानों की विभिन्न मांगों से संबंधित 9 सूत्रीय ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को SDM रामपुर के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की गई कि जो आपकी सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अधिनियम से मंडी व्यवस्था समाप्त होगी, जिससे किसानों के हित तो प्रभावित होंगे ही, समर्थन मूल्य में खरीदी भी बंद हो जाएगी, जिस कारण सस्ते गल्ले प्रदाय करने की योजना भी बंद होगी और गरीबों को सस्ता अनाज नहीं मिलेगा। इसी तरह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधित हेतु लाए गए अध्यादेश से व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इसे धन्ना सेठों को कालाबाजारी करने का पूरा मौका मिला है। फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज अधिनियम के कारण ठेका के खेती को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी कंपनियां खेती करेंगी और किसान उसमें सिर्फ मजदूरी करेगा। इस अध्यादेश के तहत किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन के रह जाएगा। ज्ञापन पत्र के माध्यम से यह मांग की गई कि आवारा पशुओं द्वारा की जाने वाली फसल नुकसानी का मुआवजा पशु मालिक से दिलाया जाए। जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की गई फसलों का मुआवजा वन विभाग दे या किसान को अपने खेत के अंदर जंगली जानवर को मारने की अनुमति दी जाए। एक अन्य मामला जिसमें ग्राम पंचायत सतोहरी के ग्राम छावरी में आंगनवाड़ी भवन की राशि बिना भवन बनाए ही खाते से निकालकर हड़प ली गई। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर भवन निर्माण की लीपापोती करने हेतु बस्ती से दूर जंगली क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने पर कलेक्टर सीधी से शिकायत की गई कि उक्त मामले में कलेक्टर सीधी ने CEO रामपुर को निर्देशित कर उचित स्थान पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण को कहा गया, किंतु CEO दोषियों से साठगांठ करके अनुपयुक्त स्थान और भवन निर्माण की सहमति देने ग्रामीणों पर दबाव बनाया, जिससे व्यवस्थित होकर क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी साथियों सहित जनपद कार्यालय पहुंचकर CEO से अनैतिक कार्य पर रोक लगाने की बात की गई। साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किए जा रहे भ्रष्टाचार और कोरोना काल में बाहर से लौटे मजदूरों को खाद्यान्न कूपन नहीं दिए जाने के सवाल पर CEO के समाधान कारक जवाब नहीं देने से नाराज क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता जनपद कार्यालय में धरने पर बैठ गए। धरने एवं ज्ञापन के समय प्रभात वर्मा, मोहन मिश्रा, शरीफ मोहम्मद, यज्ञशरण सिंह, अजय सिंह, सूर्यवली सिंह, गुलाब सिंह, प्रेमवती सिंह, राजकुमारी, कुसुमकरी, कौशल्या सिंह, प्रमिला सिंह, सीमा सिंह, महेश सिंह, रमेश सिंह, तेजवली सिंह सहित सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि गरीब कल्याण पखवाड़ा प्रदेश में दिनांक 16/9/2020 से आयोजित किया जा रहा है। गरीब कल्याण पखवाड़ा के अंतर्गत शासन द्वारा दिनांक 17/9/2020 को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रातः 11 बजे से वेबकास्टिंग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। पोषण आहार को जन आंदोलन बनाने के लिए पंचायती राज संस्थान, नगरीय निकाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु पोषण सरकार संकल्पना को अंगीकृत करने विशेष ग्राम सभा नगरीय क्षेत्र की बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां का आयोजन किया जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला पोषण प्रबंधन का वाचन 1903 आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्वास्थ्य पोषण कार्य योजना का वाचन 1903 आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम नगरीय क्षेत्र के कुपोषण की रोकथाम एवं निवारण हेतु प्रयास किए जाने के लिए पोषण संकल्प 1903 आंगनवाड़ी में लिया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में विभाग के सहयोग से फलों एवं सब्जियों के पौधारोपण कर विशेष पोषण वाटिका निर्माण 1903 आंगनवाड़ी में प्रारंभ किया जाएगा। अति गंभीर कुपोषित बच्चों को ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से दूध वितरण किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्य योजना का विमोचन माननीय विधायक की उपस्थिति में होगा। रामपुर नैकिंग पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। रामपुर नैकिंग पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम झांझ के बैपेनिहा चोरा में एक व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री कर रहा है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी रामपुर नैकिंग निरीक्षक अशोक पांडे ने टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी।
जहां एक व्यक्ति अवैध देसी हाथ भट्टी महुआ शराब मात्रा लगभग 76 लीटर रखकर बेच रहा था, जिस पर तत्काल उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर नाम पूछने पर अपना नाम शिवराज सिंह उर्फ राजा सिंह पिता बंस बहादुर सिंह उम्र 36 वर्ष बताया। पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर थाना लाया गया तथा उसके कब्जे से 76 लीटर शराब को जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवराज कैबिनेट के फैसले, भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रो पॉलिसी एरिया घोषित। ग्वालियर में देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। मंत्री इमरती ने 10 दिन पहले कहा था बच्चों को अंडा देंगे। कांग्रेस ने पूछा था धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले बैठक एक दिन का सत्र 21 सितंबर को होगा, सिर्फ बजट पेश किया जाएगा। और कमलनाथ बोले 35 दिन बाद हम बनाएंगे विधानसभा अध्यक्ष। नरोत्तम मिश्रा का तंज, उनके पास तो कार्यकर्ता तक नहीं। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पैंगोंग में मात खाए चीन ने अरुणाचल में मूवमेंट बढ़ाए, बर्फीले इलाकों में सैन्य ठिकाने बनाए। रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग में पाकिस्तान ने जानबूझकर विवादित नक्शा रखा। विरोध में भारत के अजीत डोभाल ने मीटिंग छोड़ी। राजनाथ बोले चीन को गलवान की झड़प में भारी नुकसान हुआ था, वह अब बॉर्डर पर भारी तादाद में सेना और गोला बारूद जमा कर रहा। और जया बच्चन ने संसद में रवि किशन से कहा जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। और अब पेश है प्रमुख हलचल। सीधी जिले में फिर मिले 16 नए कोरोना पॉजिटिव संक्रमित। 14 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में एक्टिव केस हुए 176। पीएम मोदी का संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित, इसीलिए सेवा सप्ताह, कहा जिला बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण ने। बैंकर्स एवं विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जिले में आर्थिक गतिविधियों को दे बढ़ावा, कहा कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने। सीईओ रामपुर नैतिक के निकम्मेपन से नाराज क्रांतिकारी मोर्चा जनपद कार्यालय रामपुर में बैठा धरने पर। प्रधानमंत्री के नाम का एसडीएम के माध्यम से सौंपा ज्ञापन पत्र। और रामपुर नैतिक पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारी को शराब के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।